रात के अंधेरे में दीवार फांदकर घर में घुस जाए, बल्कि ये है एक उल्टा चलेगा तो वो जा रहा भैया बड़े बहुत है तो उल्टा चलेगा तो वो जा उल्टा तो कब हो गया उल्टा। उत्तर प्रदेश में हो रही ड्रोन से चोरी की घटनाएं अब किसी साधारण जुर्म की कहानी नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसा रहस्यमय और हाईटेक संगठित क्राइम बन चुका है जिसने पूरे प्रदेश की पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय जनता को हिलाकर रख दिया है। ये कोई आम चोरियां नहीं है जहां कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में दीवार फांदकर घर में घुस जाए, बल्कि ये है आसमान से हमला, एक ऐसा षड्यंत्र जो खुले आकाश से नीचे जमीन पर बरसता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। और इस बार चोरों के हाथ में हथियार नहीं बल्कि ड्रोन है जो खुद हवा में उड़ते हुए सामान उठाते हैं, सीसीटीवी को चकमा देते हैं और गायब हो जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि देखने वालों को पहली बार में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये हकीकत है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां एक ओर तकनीक का बढ़ता प्रभाव है और दूसरी ओर क्राइम का स्मार्ट रूप। हाल ही की घटनाओं में संभल, मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद जैसे शहरों में दर्जनों ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि छत पर रखा सिलेंडर, दुकानों के बाहर रखी मोबाइल की खेप, ज्वेलरी की ट्रे, यहाँ तक कि बैंक एटीएम में कैश की भराई के दौरान भी अचानक ऊपर से कोई ड्रोन आया, चंद सेकंड में पिन पॉइंट लोकेशन पर उतरा, क्लिक किया और सामान लेकर चुपचाप उड़ गया। कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं, सीसीटीवी भी कुछ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ड्रोन की ऊंचाई और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वह रिकॉर्डिंग फ्रेम के बाहर ही रहता है। पुलिस पहले इन घटनाओं को मजाक समझ रही थी, लेकिन जब एक साथ कई जिलों में एक ही पैटर्न से ड्रोन चोरी की खबरें आने लगी तो अधिकारियों की नींद उड़ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ड्रोन चोरियों में प्रयोग हो रहे ड्रोन्स साधारण नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड या कस्टमाइज किए गए अत्याधुनिक ड्रोन हैं, जिनमें नाइट विजन कैमरे, ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस ब्लाइंडर, साउंड मफलर और मैग्नेटिक ग्रिपिंग आर्म लगे हैं। यानी चोरों के पास न सिर्फ तकनीक है बल्कि इस तकनीक को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग और नेटवर्क भी है। कुछ घटनाओं में देखा गया कि ड्रोन सिर्फ चोरी ही नहीं कर रहे थे बल्कि रियल टाइम में वीडियो फुटेज दुबई, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भेज रहे थे। यानी ये केवल चोरियां नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी और टेरर फाइनेंसिंग का हिस्सा भी हो सकती है। लखनऊ की एसटीएफ टीम ने अपनी जांच में पाया कि चोरी हुए कई ड्रोन्स को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित एक बंद पड़ी रही गोदाम में रिचार्ज किया जा रहा था, जहां से उन्हें अलग अलग मिशन पर भेजा जाता था। वहां से बरामद एक लैपटॉप से खुलासा हुआ कि ड्रोन्स को एक सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, जिसे स्काईफिंगर्स V7 नाम के विदेशी सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया था, जो एक टाइमर बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम चलाता था, जिससे ड्रोन किसी भी इंसानी हस्तक्षेप के बिना अपने टारगेट को अंजाम देता था। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई बार